उपाय आपके घर में ही छुपे हुए हैं। आपको कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। आसपास ऐसे वीडियो से दूर रहें, हाँ। क्योंकि कोई भी रेमेडी चमत्कार नहीं दिखा सकती तुरंत रातों रात करोड़पति बनने का उपाय। नहीं हो भी नहीं सकता। हो भी नहीं सकता। नहीं, वो तो हम बने पहले। वैदिक की रेमेडी किस प्रकार होती है और आज के जो यूथ के लिए जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो आ रही है मांगलिक दोष को लेकर। तो मांगलिक दोष के लिए क्या रेमेडी पावरफुल रहती है वैदिक? मंगल दोष आ रहा है और कोई अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही तो उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब अगर किसी का सूर्य कमजोर है, लेकिन एक सिंपल रेमेडी अगर हम सूर्य के लिए देना चाहें तो वही बात है, आप सूर्य अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो ये बात पक्की है कि आजकल दुनिया जिस चीज के पीछे पागल है, शुक्र हाँ बड़ा ट्रेंड में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर एस अवेयरनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। हर बार की तरह हम एक नए एक्सपर्ट को लेके आ रहे हैं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर लोकेश जी शर्मा, जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है और इनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस भी है। और आज हम बात करेंगे रेमेडी के ऊपर। तो लोकेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, नमस्कार आपके दर्शकों को। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आए हुए कितना समय हो गया, कितने टाइम से आप कर रहे हो? तो समय अगर मैं बात करूं तो काफी टाइम हो गया है। अब आई थिंक 15 साल तो मिनिमम हो गए हैं इस चीज को। अच्छा। और वैसे भी इंटरेस्ट जो है वो काफी शुरू से रहा है, बट 15 साल से मैं इसको काफी जिसको बोलते हैं रिग्रेस वे में एस्ट्रोलॉजी को कर रहे तो हैं। ये मतलब पैशन या ये इसका जुनून, क्योंकि एक नशा है, मैं जानता हूँ एक बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी एक बिल्कुल नशा है। बिल्कुल। तो ये कोई फैमिली से मिला या कोई आपके बुजुर्गों में कोई दादा परदादा या पिताजी कर रहे थे पहला? देखो, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और हमारी जो फैमिली है, मैं ब्राह्मण फैमिली से ही हूँ। तो मेरे दादाजी जो हैं वो जी। प्रैक्टिस करते थे इस चीज़ को। मेरे फादर भी वो कर्म कांड वगैरह करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थी। तो घर में ना वो माहौल मिला है वो चीज़ें देखने को। बिल्कुल। हाँ, तो वो हमेशा इस तरह की जिसको बोलते हैं पॉजिटिवनेस जो थी वो हमेशा रही है। बाद में काम के सिलसिले में हम बाहर आए, दिल्ली आ गए और फिर यहाँ आके मौका लगा कि फिर काफ़ी साल तो नौकरी ढूंढने में, नौकरी करने में लग गए। थोड़ा सेटलमेंट आई लाइफ में तो फिर हमने अपने इंटरेस्ट को परस्यू किया। तो बिल्कुल। हमने प्रॉपरली उसको सीखा फिर। दोस्तों, ज्योतिष की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग विधाएं हैं, जिसके अंदर जो प्रमुख रूप से जो एक एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, जो जननी है एस्ट्रोलॉजी की, वो वैदिक है। जी जी। वैदिक से ही आगे केपी निकला है, नाड़ी निकली है, लाल किताब है, बिल्कुल बिल्कुल। पर जो मूल है वो है वैदिक ज्योतिष। और इसकी रेमेडी इतनी इफेक्टिव होती है कि आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है वैदिक से आप जब चेक करते हो। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि वैदिक की रेमेडी किस प्रकार होती है, मतलब वैदिक ज्योतिष में क्या रेमेडी सजेस्ट करते हैं? देखिए, वैदिक में जो महर्षि पराशर ने जो रेमेडीज प्रिस्क्राइब करी हैं, पराशर वरा शास्त्र में, उसमें मंत्रा है, दान है और आपके व्यवहार में आप उसको कैसे लाते हो। बिल्कुल। जेम स्टोन्स भी हैं, ठीक है। और ये रेमेडीज जो हैं, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा समय लगता है इनमें। तुरंत वाली बात जो है वो नहीं आ पाती है। तो कम से कम जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप इस कोई सपोज करो किसी को बोल दिया कि आपने ये प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, तो कम से कम 42 डेज वो रेगुलर रहे। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, दिमाग जो है वो उस ऑफ में आ जाता है, ठीक है। और उसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है उस चीज़ से, और व्यक्ति में उस रेमेडी से फिर उसको ज़िंदगी में उसके अवसर मिलते हैं, वो उसमें फ़ायदा करती है उसको। हालांकि देखो, मैं कहूँ कि 100% रेमेडीज काम करती हैं तो ऐसा नहीं है। कुंडली में अ, अभी आपकी दशा किस तरह की चल रही है व्यक्ति की, वो ग्रह कैसा है, प्लस एक कुंडली के और भी बहुत सारे चार्ट होते हैं उसके बेसिस पे कि वो बाकी वर्गों में भी किस तरह का ग्रह है। तो रेमेडीज जो हैं
वो वर्क करती है। अगर वो अच्छा है बाकी वर्गों में भी, तो हाँ लगता है कि हाँ इस रेमेडी से उपाय हो जाएगा। कुछ होगा कि भाई इस रेमेडी से भी उपाय नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, जो ठीक है। विधाता ने लिख दिया वो तो होना हाँ है, हाँ हाँ हाँ। उस होने को नहीं टाल तो सकते। हम ये कहें कि भाई रेमेडी से आप अपना भाग्य बदल लो, तो ऐसा नहीं है। वो भी आपके एफर्ट हैं। एक तरह से डॉक्टर दवाई लिख के देता है आपको, और अगर आप दवाई उसके हिसाब से नहीं लेते हो, कंटिन्यू नहीं करते हो, तो बीमारी पूरी तरह से जाती नहीं है। बिल्कुल। तो ये रेमेडीज भी इसी तरह से है, इनका एक अपना टाइम फ्रेम है, एक माइंडसेट है, उस हिसाब से उसको करना पड़ता है। दैनिक दिनचर्याओं में भी आपको। दैनिक दिनचर्या में भी अगर हम मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको कहूँ कि मंगल की दशा चल रही है, और मंगल किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है उसके व्यक्ति में थोड़ी परेशानी आ रही है, परेशानी आएंगी तभी आए हमारे पास आएंगे। जब ठीक चल रहा होता है तो कोई आता नहीं है। ठीक है। तो मंगल अगर कोई खराब चल रहा है और हमने देखा कि मंगल की दशा है उसकी, और मंगल जो है कुंडली में अच्छा नहीं, तो उसको कुछ उपाय दिए। उपाय के साथ साथ एज अ मंगल ग्रह कैसे है वो भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो जो व्यक्ति है अगर उस ग्रह की तरह भी अपने आचरण को रखेगा रेमडीज के साथ साथ, तो ठीक रहेगा। अब मंगल हमारे छोटे भाई का कारक होता है। बिल्कुल। ठीक है, नेचुरल कारक है छोटा भाई जो मंगल ग्रह है। अब कोई है व्यक्ति जिनको हमने मंगल के उपाय दिए, बट वो अपने छोटे भाई से बना के नहीं रखते। ठीक है। तो क्या होगा, वो उपाय इतने कारगर नहीं होंगे। बिल्कुल। उनका छोटा भाई अगर है और उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब वो इतने अच्छे उपाय काम नहीं करेंगे। तो एडवाइस ये भी होती है कि आप चाहे थोड़ा सेक्रीफाइस करो भाई। सेक्रीफाइस जितना करेंगे हम लोग जिंदगी में, फल मिलने की उतनी ही उसकी संभावना बढ़ बढ़ जाती जाती है। है ना। कोई भी चीज़ है, अगर हम जैसे बलि प्रथा होती है, वो एक सेक्रीफाइस है, वो कुछ चीज़ ऑफर करी जाती है तो बदले में कुछ लिया जाता है। बिल्कुल। ऐसे आप अपने टाइम का सेक्रीफाइस करो, अपने ईगो का सेक्रीफाइस करो, किसी और चीज़ का सेक्रीफाइस करो, तो उस चीज़ को बल मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, तो हम रेमेडी की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, और आज के जो यूथ के लिए जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो आ रही है मांगलिक दोष को लेकर के। जी जी जी। शादी नहीं हो रही, शादी हो गई है तो टिक नहीं रही, और टिक रही है तो डिवोर्स के चांसेस हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, मांगलिक दोष में ऐसा पाया हाँ जी जाता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। तो मांगलिक दोष के लिए क्या रेमेडी पावरफुल रहती है वैदिक में? मांगलिक दोष के लिए जनरली तो यही है कि गुस्से की वजह से होता है आपस में। पहले तो कुंडली मिलान जो है, आई थिंक हम्म। वो बहुत ज़रूरी है। जो गुण मिलान होते हैं उसमें जो 36 गुण हैं, उसमें मंगल वाला जो दोष अगर उसमें आता है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है आज के समय में। गुण मिलान के ऊपर भी हालांकि रिसर्च और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो हम मैंने देखा है पर्सनली अपने उसमें, जिनके मंगल मैचिंग नहीं है, मतलब मंगल दोष आ रहा है और कोई अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, तो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब इसके लिए उपाय क्या करें? ठीक है। तो उपाय यही होते हैं कि थोड़ा सब्र रखना। जो सच्चा उपाय है वो यही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करें उस चीज़ को। शादी के कम से कम अगर आपने 3 साल थोड़ा ऑब्जर्व करके निकाल दिए जिनकी मंगल दोष है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और मंगल के जो उपाय हैं वो करने चाहिए। तो मंगल के उपाय क्या होते हैं कि व्यक्ति अगर वर्जिश करता है, ठीक है, अपने आप को फिट रखता है, ओके, तो उसका मंगल की जो एनर्जी है वो उस तरफ जाएगी, बिल्कुल। वो वैवाहिक जीवन में नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, आप जिम ज्वाइन कर लो, साइकिलिंग कर जिम लो, ज्वाइन दौड़ो। कर लो, साइकिलिंग करो, जो भी आपको लगता है, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो साइकिलिंग ग्रुप होते हैं। हाँ, क्रिकेट खेल लो, स्पोर्ट्स में चले जाओ। क्रिकेट खेल लो, स्पोर्ट्स खेल लो, कुछ और गेम खेल लो जो आपकी इसकी है, सो दैट आपकी जो मंगल की एनर्जी जो नेगेटिव के बजाय वो पॉजिटिव रिजल्ट दें, बिल्कुल। वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो साथियों, डॉक्टर एस अवेयरनेस का मतलब ही है जागरूकता। हमारा भ्रम फैलाने का कोई महत्व नहीं है।
हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप इतने जितने भी एस्ट्रोलॉजर यहाँ देख रहे हो सब जेन्युइन बातें करते हैं। यहाँ कभी आपको ये नहीं बताया जाएगा रातों रात करोड़पति बनने का उपाय। नहीं नहीं, हो भी नहीं सकता। हो भी नहीं सकता। नहीं, वो तो हम बने पहले। हाँ, हम बने पहले। बिल्कुल। तो दोस्तों समझने की बात है, थोड़ी बुद्धि का सदुपयोग करें और ऐसी भ्रांतियों से दूर रहें, ऐसे वीडियो से दूर रहें, क्योंकि कोई भी रेमेडी चमत्कार नहीं दिखा सकती तुरंत। जी जी, आपके कर्मास भी आपको बैलेंस करने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सूर्य की रेमेडी। सूर्य जिसका खराब होगा, क्या दूषित परिणाम हो सकते हैं उसके, और उसको कैसे ठीक करें हम? देखिए, सूर्य को समझना चाहिए, सूर्य क्या है। प्रत्यक्ष गॉड है वो, ठीक है। जब से ये हमारी कह लो कि हमारे सोलर सिस्टम का जो प्रादुर्भाव हुआ है, तभी से सूर्य है। इन्होंने सबको देखा है, जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हो उनको ये इन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। सूर्य की आप दूसरी खास बात हम नोट करेंगे कि ये डिसिप्लिन है बहुत, ठीक है। अपने समय पे उगना और समय पे अस्त होना, और बिल्कुल उस पर चलते हैं। सूर्य की वजह से ही बाकी ग्रह भी अपनी अपनी कक्षाओं में स्थित है। तो सूर्य जो है वो रूलर है, ठीक है, रॉयल है वो, और बहुत डिसिप्लिन है, और एक सात्विक प्लैनेट है। और जो हमारा सिस्टम है रिश्तों वाला, उसमें ये पिता की भूमिका में होते हैं, पितरों की भी भूमिका में है, ठीक है। अब अगर किसी का सूर्य कमजोर है कुंडली में, ठीक है, कितना कमजोर है कैसे है वो तो कुंडली देख के पता चलेगा, ठीक है। कितनी डिग्रियां हैं, कौन से घर में है, बाकी वर्गों में कैसा है। लेकिन एक सिंपल रेमेडी अगर हम सूर्य के लिए देना चाहें तो वही बात है, आप सूर्योदय से पहले उठें, ठीक है, और फिर अपना जो दिनचर्या है वो शुरू करें। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सूर्य आपके सर पर हैं और आप उठ रहे हैं उस समय। कोशिश करनी चाहिए आप सूर्योदय से पहले उठें, ठीक है। और ये डिसिप्लिन बनाएं लाइफ में, कि जो काम करना है डायरी मेंटेन करना शुरू करें जिंदगी में, डिसिप्लिन लाने के लिए कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। अगर आप ऐसी दिनचर्या बनाते हैं तो आप सूर्य जो है मजबूत होंगे। दूसरी बात, आपके पिता के साथ आपके संबंध कैसे हैं, ठीक है। पिता आपके बहुत खराब हो सकते हैं, सूर्य खराब है तो ये पक्की बात है कि पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। हाँ, ठीक है। उसमें पिताजी को दोष देना बंद करें, पिताजी को पिताजी वाला आदर सत्कार देना शुरू करें। अब वो आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, आपको उन बातों में नहीं जाना, आपको उन्हें पिता का दर्जा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सूर्य जो है मजबूत होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सूर्य के मंत्रास भी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है सूर्य के लिए। तो अगर आप ये इसका रेसिटेशन शुरू करते हैं, जाप शुरू करते हैं डेली सुबह के समय, सूर्य के जितने भी उपाय हैं सुबह सुबह के ही होते हैं, ठीक है। तो सूर्य आपका मजबूत होगा इन चीज़ों से। बहुत बढ़िया दोस्तों, उपाय आपके घर में ही छुपे हुए हैं, आपको कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, आसपास है, सब कुछ आपके आसपास मिलेंगे। बस आपको दिनचर्या सुधारनी है। हर रेमेडी हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी, उससे पहले एक बार अपनी कुंडली एनालाइज किसी अच्छे विद्वान से जरूर करवाएं, उसके बाद ही रेमेडी करें। बिल्कुल। कई बार अपन यहाँ बात कर रहे हैं दान की, और कोई लोग भाग्यश का दान कर रहे हैं, हाँ, है ना। तो उससे पहले एनालाइज जरूर करवा लें। यदि आप लोकेश जी से एनालाइज करवाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं चंद्रमा। जी जी। चंद्रमा मतलब व्यक्ति के ऊपर यदि खराब इफेक्ट देने पे आए तो क्या क्या करा सकता है? देखो, चंद्रमा सूर्य को सोल कहा जाता है, आत्मा रूप है वो। और चंद्रमा जो है वो हमारा माइंड है। चंद्रमा मदर है, सूर्य फादर है, चंद्रमा मदर है। आप ये सिस्टम में भी देखेंगे, जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो धरती के चक्कर लगा रहे हैं, तो धरती जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। सूर्य और चंद्रमा मिलके इस धरती को नर्चर कर रहे होते हैं, पृथ्वी को, और हम पृथ्वीवासी हैं, ठीक है।
तो चंद्रमा का भी हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम रोल है। चंद्रमा माइंड है, ठीक है? सूर्य शरीर है। हम्म। तो हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारा माइंड कैसा है, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारी सोचने समझने की बुद्धि कितनी है, कितनी गहरी है, किस तरह की है, ये सब चंद्रमा है। अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो ये बात पक्की है कि माता जी कष्ट में है। उनकी मदर के प्रॉब्लम रहेगी। वो मदर कष्ट में होंगी उनकी, या उनको कष्ट दे रही होंगी, दोनों चीज़ें, ओके। ठीक है? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरा क्या है, चंद्रमा एक बहुत ही अनस्टेबल प्लैनेट माना गया है, जो बहुत जल्दी जल्दी एक जगह टिकते नहीं है, मूवेबल है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो पहले तो अगर मदर की सेवा करो। मदर अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं भी कर रही है, तब भी आपको उनके साथ उनके पुत्र की तरह ही व्यवहार करना है। नटशल में अगर मैं कहूँ तो माता जी को आपकी वजह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? अगर वो आपकी वजह से किसी तरह से कष्ट में आ रही हैं, तो फिर आपकी कोई भी उपाय जो है वो काम नहीं करेगा। तो पहला तो सबसे बड़ा जो बेस है उपाय का वो यही है, ठीक है? बिल्कुल। दूसरा, अब उसमें आप हम जैसे स्टोन पहनने को बोलते हैं, मोती है उसका, लेकिन वो भी ऐसे सबके लिए नहीं है, वो कुंडली के हिसाब से ही है हम्म। कि चंद्रमा कुंडली में कैसे हैं, मोती ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तीसरी बात, चंद्रमा जो है वो पानी के भी कारक है, ठीक हम्म। है? तो पानी का वेस्ट नहीं करना है, पानी को खराब नहीं करना है अपनी तरफ से, पानी का सदुपयोग करना है बिल्कुल। और पानी बांटना है। अगर चंद्रमा आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं तो क्या लगवा दी कहीं। हाँ, प्याऊ लगवा दो। निर्जला एकादशी आने वाली है, ठीक है? हम्म। उस पे आप पानी का दान करो। उस हम्म। दिन खुद मत पियो, व्रत रखो हम्म। और पानी का दान करो, ठीक है? तो चंद्रमा मजबूत रहेंगे, बाकी भी जो उपाय आप करेंगे, जो घटेगा वो घटेगा, लेकिन वो आपको शक्ति भी देंगे उस चीज़ को बर्दाश्त करने की। वो जो चीज़ें हट सकती हैं वो हटा देंगे, ठीक है? बिल्कुल। ग्रह को अगर आप अपने ऐसे बॉस की तरह लेते हो ना, तो बॉस आपको बचाएगा कहीं ना कहीं। जहाँ नहीं बचा सकता होगा वहाँ नहीं कुछ कर पाएगा वो, लेकिन जहाँ उसकी कोशिश होगी, अगर आपसे खुश है तो बचा लेगा आपको। तो शर्मा जी, मंगल की हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, अब हम आते हैं बुध ग्रह के ऊपर जी जी जी। कि बुध क्या अनिष्ट कर सकता है, बुध से क्या चीजें खराब हो सकती है हाँ, और उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। हाँ। बुध क्या है? बुध हमारा नर्वस सिस्टम है, ओके। हमारी स्पीच है, हमारा कम्युनिकेशन है। जो हम अपनी थॉट्स को एक तरह से सीक्वेंस करके बोलते हैं, वो बुध है। तो किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे जो वाक्पटु है, हाजिर जवाब है, वकील। वकील है, कॉमेडियंस हैं बहुत सारे, हम्म। या नेता लोग हैं, ठीक है? या किसी भी फील्ड में, मतलब आप देखेंगे कि आज के समय में वाक्पटुता का बहुत महत्व है। जो बिल्कुल। व्यक्ति वाक्पटु नहीं है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ महसूस करता है, और जो वाक्पटु है उसको कम नॉलेज भी होगी हम्म। तो भी वो ज़्यादा निकल जाएगा। वो क्या है? वो बुद्ध है, ठीक है? रिश्ते में बुद्ध, हमारी जो सिस्टर्स हैं, फैमिली की बुआएं हैं, वो बुद्ध है। लेखन का कारक भी है बुद्ध, जर्नलिज्म इज हम्म। बुद्ध, ठीक है? तो बुद्ध अगर खराब होगा तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन हेम्पर होगा, वो इतना कम्युनिकेटिव नहीं होगा, या वो सोचेगा कुछ बोलेगा कुछ, दिमाग में कुछ आया, मुंह हम्म। से कुछ निकल गया, हाँ, बोलना कुछ चाह रहा है पर बोल नहीं पाता वो। बोल नहीं पा रहा है उस चीज़ को, डिसीजन नहीं ले पा रहे, नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई कोई समस्या सामने आ गई तो वो उसमें जमा गुना करता रह जाएगा, अब क्या करे क्या ना करे। हम्म। तो उस व्यक्ति को बुध खराब होने से इन इन सेक्टर्स में दिक्कत आती है। तो आज की डेट में हम कहते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं है, हम्म। ठीक है? क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। तो बुध जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। और अब इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं? इसके लिए उपाय देखो, बुध को हरे रंग का कारक है, राइट?
और बुध जो है उसके लिए, अगर आप जैसे आपके घर के सिस्टर्स हैं, अगर आप उनसे संबंध अच्छे नहीं है, पहला बेस यही है किसी भी रेमेडी का। आपको जो उसका मेन नेचुरल वे है ना, वो समझना है। बिल्कुल। तो सिस्टर्स के साथ आपको, आपके जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सिस्टर्स अपनी रियल सिस्टर नहीं, बुआएं भी अगर जीवित है तो, ओके। तो उनको आप, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको मतलब खूब उनको गिफ्ट भेजना शुरू कर दो, पैसे देना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं। रिस्पेक्ट मांगती हैं, हर रिश्ता रिस्पेक्ट मांगता है, ठीक है। लव मांगता है, लव और रिस्पेक्ट से ही रिश्ते चलते हैं। बिल्कुल। आप ये चीज़ उनको दो, ठीक है, जिसको डिजर्व करती हैं वो। तो पहली बात तो बुध खुश हो गया आपका। अब बाकी रेमेडीज की आपकी कुंडली के हिसाब से क्या दिक्कतें आ रही हैं, बुध कहाँ पे है क्या है, वो कुंडली के हिसाब से उपाय देंगे। ज़रूरत होगी तो पन्ना पहनने को बोला जाएगा, हाँ, नहीं, मंत्र जपो या दान करो, वो मंत्र जाप हो अकॉर्डिंग टू गए, कुंडली। दान हो गए। फिर बुध के ना हर ग्रह के स्नान भी होते हैं। ओके। उनकी कुछ वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को डाल के, पानी में डाल के भिगो के कुछ टाइम, फिर उससे स्नान किया जाता है, ठीक है। और फिर ना हो तो ज़्यादा ही खराब हो तो पाठ करवाए जाते हैं, जो जाप होते हैं जिनको बोलते हैं, पंडित जी को बैठ के आप उनसे जाप करवा लीजिए, फिर उनके हवन होते हैं। तो ये सारे उपाय जो है वो करे जाते हैं। लेकिन सिंपल सा उपाय एक और दूंगा मैं, अगर ये हर कोई कर सकता है, गौ माता की सेवा करो, गाय को हरा चारा दो। गाय की सेवा करो, हरा चारा दो। और गाय को ऐसे दुत्कारो मत। आप कहीं से निकलते हो, ये नहीं कि जिस दिन चारा डालने जाना है उस दिन ही उसके पैर छूने हैं। नॉर्मल लाइफ में भी आपको गाय मिलती है तो आपको उसके साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो बुध जो है वो ठीक रहेंगे। गुरु के लिए क्या? गुरु जिसका खराब हो जाए। गुरु विजडम है, बुध जैसे स्पीच का कारक है। अब कोई क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, वो गुरु है, उसकी शक्ति गुरु देते हैं। बिल्कुल। सारा डिपार्टमेंट उनका है वो। अब आप कितना अच्छा डिसीजन ले पाते हो, ये गुरु है। अगर आपका गुरु अच्छे नहीं है तो नहीं ले पाओगे। दूसरा, गुरु एक बहुत बड़े प्लैनेट है, एक्सपेंशन के कारक है, ठीक है, और स्थिरता के कारक है, ठीक है। तो जिनके गुरु खराब होते हैं, तो उनके तो गुरु जिंदगी में गुरु गलत मिलते हैं। अच्छा गुरु नहीं मिलेगा उनको, खराब गुरु मिलेगा जो हाँ, उनको। या कोई गाइड करने वाला होगा वो गलत होगा। हाँ, मतलब गुरु, गुरु को आप ऐसे में समझो कि भाई भगवा चोला पहन लिया तो वो गुरु बन गया, नो। कोई भी आपको सलाह दे रहा है वो गुरु है, ठीक है। और कोई अच्छी खराब सलाह दे के आप उसके ऊपर एक्ट कर रहे हो, मतलब आपका गुरु खराब है। बिल्कुल। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं? पहली बात तो उपाय कि गुरु, हमारे गुरु को जैसे मैंने कहा वो गुरु है, तो आपके जिन्होंने भी आपको कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, ज्ञान के कारक है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, बदले में उसे भी कुछ दो। ऐसे फ्री में ज्ञान मत लो उससे। उन्होंने अपने आप ही दे दिया है तो अलग बात है, तब भी आप धन्यवाद कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे आपके स्कूल के टीचर्स हैं, कॉलेजेस हैं, या आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी या वर्क प्लेस पे भी कुछ लोग मिलते हैं इस तरह से, तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट। दूसरा, गुरु जो है, ये जो संत लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, इनके कारक है। इनके कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करो, मजाक मत बनाओ इनका कभी भी, ठीक है। इवन ऐसी भावना आ भी रही है तो मुंह से मत बोलो उस चीज को, उसको उनको अपने हर्ट मत अंदर ही, करो। यहाँ उसको पी जाओ उस चीज को, ठीक है। तीसरी बात, मैंने देखा है कि हम कभी ऐसी कुछ जगहों पे जाते हैं, जैसे हमारे जो तीर्थ स्थान है, अगर हम वहाँ जाते हैं, कुछ अव्यवस्था देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि आपको मन में ऐसे भाव आते हैं क्या लूट-पाट मची हुई है इधर, तो आपको अपने आप को वहाँ कंट्रोल करना है। आपको नहीं वहाँ बुराई करनी शुरू कर देनी है, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। आप जिस पर्पज़ से गए वो पर्पज़ पे ध्यान दो बस। फॉर एग्ज़ाम्पल हरिद्वार गए, तो गंगा माता नहाने गए हो, वहाँ नहाओ, और भिखारी पीछे पड़े हैं तो उनको डाँट के मत भगाओ, ठीक है। ना ऐसे बोलो मुँह से कि ये कैसी जगह है, क्या है, नो। आप अपना काम करो, आ जाओ चुपचाप, बिल्कुल। ठीक है, उसमें मत घुसो। फिर गुरु के लिए हमारे जेमस्टोन की हम बात करें तो पुखराज प्रिस्क्राइब करने को बोलते हैं, अगर वो उनको सूट करता है तो उस हिसाब से। और बाकी उनके विष्णु सहस्त्र नाम का अगर कोई श्रवण करता है, जाप करता है, तो भी उनके गुरु जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। काला, सॉरी, पीला टीका लगाएंगे यहाँ पे माथे पे, तो भी अच्छा है।
आजकल दुनिया जिस चीज के पीछे पागल हो रही है, शुक्र हाँ बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बारे में कोई नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव तो बहुत कुछ सुना। नेगेटिव ऐसा है कि इसको आप एडिक्शन की तरह ले सकते हो। आप एडिक्शन को पॉजिटिव मानोगे, नेगेटिव मानोगे। एडिक्शन अब किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। आपको अगर भोग वस्तुओं की चीज़ों की एडिक्शन है तो डेफिनेटली वो गलत चीज़ है। फिर आज लोग इतने स्ट्रेस में क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जितनी उनके कर्मा जितना उनको देना चाहते हैं या दे रहे हैं, उनको उससे ज़्यादा चाहिए। चकाचौंध जो है वो चाहिए उनको। उसको पाने के चक्कर में वो उसमें आ रहे हैं फिर कि भाई हम कमाएंगे, फिर स्ट्रेस में आएंगे, ठीक है। शुक्र जो है वो पत्नी का कारक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये शुक्र का ही प्रभाव बढ़ेगा। जो फीमेल जेंडर है उसी की तूती बोलनी शुरू होगी, और फीमेल जेंडर की जितनी ज़्यादा तूती बोलनी शुरू होगी उतना ज़्यादा भोग वस्तुओं की तरफ व्यक्ति भागेगा। उसको भगाया जा रहा है एक्चुअली कि ये लाके दे दे, वो लाके दे दे, और वो स्ट्रेस में आ रहा है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि यही चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में, ठीक है। हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कितना चाहिए उसको पता नहीं है एक्चुअली, उसको चाहिए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, ठीक है। उसके चक्कर में सब इन चीज़ों में आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं। अब करना क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो फीमेल जेंडर है ना उसके रिस्पेक्ट करो, बिल्कुल। खास करके पत्नी की, अगर आप मैरिड हैं तो, विवाहित हैं तो पत्नी की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। पत्नी को आप कभी भी इल ट्रीट मत करो। ऐसा समझो वो आप शुक्र को इल ट्रीट कर रहे हो। बिल्कुल। अगर पत्नी को इल ट्रीट कर रहे हो तो जो चीज़ें आपके मिलनी चाहिए आपको नहीं मिलेंगी फिर आपको, या उनमें दिक्कतें आएंगी, या मिल भी रही होंगी तो वो फिर वो बड़ी जल्दी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला उपाय तो यही है। दूसरा उपाय ये होता है कि जैसे डायमंड पहनने को बोलते हैं, शुक्र का जो कारक होता है, फिर उसके हिसाब से उसके दान पुण्य हैं या उसके जाप हैं, मंत्र जाप हैं, तो ये करेंगे। फीमेल्स को कन्या महाविद्यालय में जहाँ पे यंग लड़कियां हैं वहाँ जाके उनको खाना खाना, अच्छे से खाना खिलाना। प्लस शुक्र इम्प्रूव करना है तो अपने अपीयरेंस पे भी ध्यान दो। ऐसे मैले कुचैले मत बने रहो, अपना टेस्ट थोड़ा अच्छा रखो, अच्छे कपड़े पहनो, शेविंग करके रखो, बालों को बना के रखो, तो आपका शुक्र जो है वो ठीक रहेगा फिर। बिल्कुल। आपने बताया कि शुक्र पत्नी का कारक है जी, तो गर्लफ्रेंड का कारक, प्रेमिका का कारक भी शुक्र को बोल जी, सकते हैं। जी, जी, वही है। अच्छा, चलिए। और जो अभी जो एक ट्रेंड चला था कि शनि का ट्रांजेक्ट हुआ, जी, जी, जी। इतने लोगों को डराया गया, कम से कम 5,000 से ज्यादा फोन मेरे पास आ चुके हैं कि गुरुजी 7:30 हाँ, लग रही है, 7:30 चल रही है। ये शनि का इतना जो माहौल बनाया गया, जी, हर 2.5 साल से शनि राशि चेंज कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। पर ये 2025 में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 25 में राशि चेंज करी। हाँ। प्लस अभी जो यूट्यूब वगैरह है वो ट्रेंड में है, तो आपके कानों तक इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली और बहुत व्यापक रूप में पहुंच रही है। नहीं, नेगेटिव फॉर्म में ज्यादा पहुंच रही थी। हाँ, क्योंकि नेगेटिव ही लोग जो है वो देखना एक पसंद तरह कर से रहे हैं। सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो शनि है क्या, अगर हम बात करें तो शनि कर्म के कारक है, बिल्कुल। ठीक है। और वृद्धों के कारक है, जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनके कारक है। जो एक लेबर क्लास है उसके कारक है, ठीक है। और शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो तामसिक हैं एक तो, ठीक है। तो वो अपना जो प्रभाव है उनको देना ही देना है। वो इतनी जल्दी खुश होने वाले भी नहीं। बिल्कुल। शनि एक ऐसे प्लैनेट है, ठीक है। इसलिए अब इनका क्या है कि बड़ा लंबा पीरियड होता है। इनकी अगर दशा सिस्टम में देखें तो 19 साल का पीरियड है, ठीक है। और एक राशि में ये 2.5 साल रहते हैं। फिर उसके बीच में इनकी साढ़े सती भी आती, चाहे आपकी महादशा चल रही है या नहीं चल रही है, साढ़े सती आ सकती है। बाकी किसी ऐसे प्लेनेट का ऐसा है नहीं। ऐसा है। साढ़े सती 7.5 साल की होती है। उससे बचोगे फिर ढैया शुरू हो जाती है। 2 ढैया होती हैं, शनि जब चौथे में है या 8वें में है चंद्रमा से।
तो इनका जिंदगी में, हमारी जिंदगी में प्रभाव जो है ज़्यादा है, प्लस ये कर्म के कारक हैं। तो जैसे इसको ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति, किसी का अच्छा समय चल रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जुपिटर की दशा शनि से पहले है, जुपिटर अच्छा है, और आपने उसमें खूब उल्टे सीधे काम करके, ये सही समय चल रहा है अभी तो लूट कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जुपिटर की दशा जाएगी, वो शनि महाराज आएंगे उसका हिसाब लेने के लिए। एक तो जो अभी कर्म करे हैं वो भी, पर जो पिछले इकट्ठे कर रखे हैं बिल्कुल। वो भी, और वो फिर उसका पूरा हिसाब करते हैं, ठीक है। प्लस शनि बहुत ही स्लो प्लैनेट है, ये एकदम से कट नहीं मारेंगे, हम्म। ये धीरे धीरे करेंगे, बहुत ही स्लो, तो पेन ज़्यादा होता है फिर। चाहे कुछ देने पे आए तो भी स्लो, और लेने पे आए तो भी लेने स्लो। पे आए तब भी स्लो, देने पे आएंगे तब भी स्लो, धीरे धीरे देंगे, लंबे समय तक देंगे। हम्म। और अगर बीमारी देने लग जाएंगे तो वो भी लंबी बीमारी दे देंगे। बिल्कुल। कर्जे में आओगे तो लंबे समय के लिए कर्जे पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये शनि के इस तरह के प्रभाव हैं। तो ये लेकिन ये समझना ये चाहिए कि आदमी को ना लेवल होके रहना बहुत ज़रूरी है। समय चाहे कैसे हो, अपने कर्मा खराब मत करो, बिल्कुल। क्योंकि समय चेंज हो जाता है कभी भी। तो शनि की रेमेडी क्या हो सकती है सबसे बड़ी? शनि की रेमेडी ये है कि पहले तो बुजुर्गों की सेवा, घर के बुजुर्ग भी और बाहर के बुजुर्ग भी, हम्म। उनकी आपको सेवा नहीं कर सकते हो तो उनकी, उनका तिरस्कार मत करो। हम्म। पहली बात, ऐसा नहीं है कि आप सेवा, सेवा को क्या आप उनको खिला पिला नहीं रहे हो, नहीं कर सकते हो आप, तो उनका तिरस्कार तो मत करो, बिल्कुल। बुजुर्गों का मजाक मत उड़ाओ, ये हम्म। चीज़ें। प्लस जो ये लेबर क्लास होती है, घर के भी नौकर भी हैं, ये भी शनि है एक तरह से, ठीक है। तो ये भी आपकी वजह से प्रताड़ित नहीं होनी चाहिए। हम्म। अगर आपने घर में किसी को काम करने के लिए बुलाया है तो ये मत कहो कि काम हो गया, पैसे लेने 2 दिन बाद आना, उसके पैसे उसी समय उसको दे दो, पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए, हम्म। ठीक है। ऐसा अगर आप व्यवहार रखेंगे तो शनि जो है वो आपको इतनी तकलीफ नहीं देंगे, अगर आपकी तकलीफ देने वाले प्लैनेट हैं वो, बिल्कुल, वो ठीक है। कुंडली के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है कि शनि। कुंडली के अकॉर्डिंग होता है वो, सब कुंडलियां अलग अलग हैं, हाँ। जनरल कुछ नहीं है। जनरल यही है हाँ कि बिल्कुल। आप बुजुर्गों को ऐसे अपमान मत करो, लेबर क्लास को आप ऐसे प्रताड़ित न करो। बिल्कुल। आगे जो कलयुग का राजा बोल रहे हैं राहु, हाँ, कि जो छल देखो, है माया है, राहु। राहु जो है शैडोई प्लैनेट है, राहु केतु, है ना, ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और एक फोबिया क्रिएट करते हैं ये। प्लस अगर आप क्लासिक्स में पढ़ेंगे तो राहु के बारे में जो बताया है समुद्र मंथन के समय, जिस हम्म। तरह के हमें करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, हम्म। छदम स्वभाव है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। हम्म। मेरे ख्याल से सब राक्षसों में वही थे जो समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल। इसका मतलब बहुत इंट्यूटिव है, हम्म। इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन है क्या, डीमन है। तो इसमें जो जिसको बोलते हैं जो गर्त में ले जाने वाली चीज़ें होती हैं, वो उनमें ज़्यादा है, जैसे लालच है, हम्म। इच्छाएं बहुत हैं, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं, और जो कुछ भी है अनंत है, मतलब कोई और छोर नहीं पता है राहु का, ठीक है। तो अगर ये, और ये आजकल जैसे हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को राहु से कंपेयर कर सकते हो, दिखती नहीं है बट है, राइट। और बहुत कुछ देने पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा दे देंगे, गिराने पे आएंगे तो बहुत गिरा देंगे। हमारे रिश्तों में जो एक फॉरनर्स होते हैं उनको हम्म। राहु माना गया है, ठीक है, फॉरनर्स राहु हैं। इवन आपके घर में भी जिनको आप घर के अंदर नहीं ला सकते उनको आप फॉरनर मान सकते हो, जमादार हो गए या कोई और हो गए, इनको आप घर के अंदर नहीं लाना चाहोगे, वो फॉरनर हो गए आपके घर के लिए, लोकल उसमें, ठीक है। हम्म। तो वो राहु है, ठीक है। तो अगर राहु दिक्कत लग रहा है, राहु की दशा चल रही है और कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा है मामला, दिक्कतें आ रही हैं, तो करना ये चाहिए कि जो ये काम फॉरनर वाले हैं, जैसे मैंने कहा जमादार है, हम्म। उसको घर के अंदर नहीं ला सकते हो, ठीक है, वो काम आप खुद करो। बिल्कुल। टॉयलेट घर के खुद साफ करो, बाथरूम का ठीक से उसको
चमका के रखो बढ़िया से, ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी राहु के लिए जो ये मीडिया वाली चीज़ें हैं, अगर आप मीडिया फील्ड में हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा इसमें रहना चाहिए कि किसी को धोखा भी देना है तो धोखा देना है राहु की तरह, ठीक है। अगर आप बिहेव करोगे मतलब अपना काम होना चाहिए, बिल्कुल और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे, उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। हर बिल्कुल चीज़ का वो कॉन्सिक्वेंसेस है। बिल्कुल। बट राहु की तरह अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो फिर राहु की तरह बिहेव करना पड़ेगा। राहु एक तरीके से जहां समझा जाए छलावा है। बिल्कुल छल है वो। अगर आपको धोखे मिल रहे हैं बहुत, ये ना कुंडली में एक आत्मा कारक ग्रह होता है, हम्म सबका एक आत्मा कारक ग्रह है। तो ये माना जाता है कि ये ग्रह, ये ग्रह आपका आत्मा कारक बना है, तो मतलब आप इस दुनिया में जो अभी आए हो, उस प्लेनेट वाली जो चीज़ें हैं वो पूरी करने आए हो। सपोज करो आपका राहु अगर आत्मा कारक बन गया, हालांकि राहु को सीक्वेंस में लिया नहीं है, एक्सेप्शन के केसेस में है, अदरवाइज साथ ही है पूरे। हम्म। लेकिन किन्हीं दो ग्रह की डिग्री बिल्कुल बराबर है तो देन राहु एंटर्स। तो राहु अगर आपके आत्मा कारक बन गए हैं तो ये पक्की बात है कि आपको धोखे बहुत मिलेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? हम्म। फिर वो धोखे को पी जाना चाहिए, बिल्कुल। उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। धोखा दे दिया उसको, समझ जाओ भाई कि ये आप पिछला हिसाब किताब मिटा रहे हो, हम्म। ठीक है ना। हाँ, आपके मतलब पिछले जन्मों का एक एक्स्ट्रा है जो अंतरिक्ष में बना, वो कुंडली है। वो कुंडली है, वो उस टाइम की आपके पैदा होते समय जब आप स्क्रीनशॉट ले लिया वहां। उसका स्क्रीनशॉट है, बस ऐसे खिंच गया वो। हाँ, और वो तो चेंज होगा नहीं, वो तो होगा। बिल्कुल। वो चेंज नहीं होने वाला। उसमें थोड़ी आप अपने जो क्रियामान कर्माज हैं उसके हिसाब से आप थोड़ी ऑल्टरेशन कर सकते हो। केतु के बारे में क्या कहोगे? हाँ, केतु राहु का ही दूसरा वो है, दूसरा छोर है, हम्म। ठीक है। कुंडली में जहाँ राहु है उससे बिल्कुल अपोजिट केतु की स्थिति होती है। राहु सर है, केतु धड़ है, ठीक है। तो मतलब इसका सर नहीं है, तो सोचने समझने वाली शक्ति या इमोशंस या कुछ कह लो ये केतु में नहीं है। केतु सन्यासी है। कौन सा सन्यासी? वो भी घोर वाला सन्यासी, छोटा मोटा सन्यासी नहीं। वो अघोर सन्यासी जिसको बिल्कुल विरक्ति हो गई है इस संसार से, वो केतु है, ठीक है। केतु जहां जहां बैठता है, जहां जहां घरों को देखता है, उस घर के प्रति अलगाव पैदा करता है। ये केतु का स्वभाव है। केतु को फिजिकल एंटिटी में मंगल की तरह, राहु को शनि की तरह देखते हैं, तो केतु को मंगल की तरह देखते हैं। अब राहु अगर रिजल्ट देता है शनि की तरह, तो मंगल जो है वो बिल्कुल गर्दन काट देता है। बिल्कुल। ओके। तो केतु का भी इसी तरह से है। वो आपको इतना प्लस केतु मोक्ष कारक है। अब वो आपको इतना पेन में ले आएगा जिस भी एरिया में, कि आपके ना उस दुनिया से मन ही हट जाएगा आपका। जो बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं उनका केतु बहुत स्ट्रोंग है उनकी कुंडली में, ठीक है। जब तक आपकी विरक्ति नहीं होगी तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। बिल्कुल। और विरक्ति के लिए बहुत पेन मिलती है, तब जाके विरक्ति होती है, वरना हम विरक्त होते नहीं। नहीं करता। बिल्कुल। बहाना ढूंढते हैं हम लोग चिपकने का, जब तक हमें लात नहीं मारी जाती। बिल्कुल। वो केतु। केतु की रेमेडी कोई बढ़िया? केतु के देखो सीधी के तो लैंग्वेज सीखो, कोई नई लैंग्वेज अगर आप सीख सकते हो तो पहली बात, ठीक है। और उसके कुछ मंत्रास हैं, वो उसके जाप करने चाहिए, राइट। एंड ये भी लगभग राहु वाले उपाय होते हैं इनमें भी, कि आप अ, जो ये घर के जो कॉर्नर्स हैं, जो जिनको आप घर में नहीं ला सकते हो, उनको ठीक से आप ट्रीट करो उनको, तो केतु जो है लगभग ठीक रहते हैं। एक जो जनता का जो अधिकतर एक सवाल आता है कि हम नाम राशि को माने या जन्म राशि को प्रधानता दें? किस पर्पज से? देखो क्या होता है लोगों में कि राशि जो है वो जिसमें आपका मून है, मून जिस भाव में है, जिस राशि में है, वही राशि चलती है। लगन राशि का अपना महत्व है, मून राशि का अपना महत्व है। ये जो हम जैसे डेली का आज का जो आता है हाँ हाँ, राशि फल भविष्य आदेश। फल जो है,
ये जन्म राशि से, ये मून से ड्राइव होता है। ठीक है, तो जन्म राशि का ज़्यादा महत्व है हमारी ज़िंदगी में, उसी हिसाब से चलना चाहिए। मतलब ये जो राशिफल भी आप देखते हो वो आपको अपने जन्म राशि से ही करना है, तभी एक्यूरेट आ हाँ, सकता है। लार्जली ठीक आएगा। बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक रहा आज का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लोकेश जी का, थैंक इतना यू जी, अपना कीमती थैंक समय यू सो निकाल मच। करके इतना मूल्यवान ज्ञान हमारे दर्शकों तक दिया। थैंक यू। दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम है या जानना चाहते हो तो लोकेश जी से आप संपर्क कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अपने कीमती सुझाव जरूर दें कि आगे कैसे एक्सपर्ट को हम लेके आए, कैसे विद्वान को लेके आए, किस फील्ड के लेके आए, और किस टॉपिक पे हम चर्चा करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशंस की, काफ़ी डीप जाकर। आप वैसे भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी दर्शकों के हिसाब से, उस हिसाब से सारे क्वेश्चन जो है डिज़ाइन करते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये चैनल है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, कि काफ़ी तरक्की करे। मिलते हैं लोकेश जी आपसे थैंक यू जी, अगले एपिसोड। थैंक यू सो मच।